हाय गाइस, वेलकम टू डॉक्टर मेडिकोस। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टैबलेट फेनेटोइन सोडियम के बारे में कि फेनेटोइन टैबलेट क्या है, इसका यूज़ क्या पे है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है या काम कैसे करता है या झटकों को कैसे रोकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके फेमस ब्रांड क्या क्या हैं। तो गैस, अगर हम टैबलेट की बात की जाए तो फेनेटोइन टैबलेट जो है वो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की कैटेगरी में आता है और इसका मोड ऑफ एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यह काम कैसे करता है या झटकों को कैसे रोकता है। तो अगर गैस की यूज़ की बात की जाए तो जो इसका यूज़ देखने को मिलता है वो ट्राइगेमिनल न्यूरोलैजिया के केस में हमारे फेस जो होता है उसके चेहरे की जो मसल होती है वहाँ पे काफ़ी पेन देखने को मिलता है। जो जबड़ा होता है वो फ्रीज टाइप का हो जाता है, वहाँ पे काफ़ी पेन देखने को मिलता है। तो इसका यूज़ डॉक्टर द्वारा ट्राइगेमिनल न्यूरोलैजिया के केस में भी करते हैं और जिसका सबसे फेमस यूज़ होता है वो होता है एपिलेप्सी। किसी को दौरे आ रहे हो या झटके पड़ रहे हो या पैनिक अटैक हो गया हो। पैनिक अटैक में अचानक से घबराहट या शरीर में काफ़ी अचानक से कंपन होने लगती है, तो डॉक्टर द्वारा वहाँ पर भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट यूज़ की बात की जाए तो इरेगुलर हार्ट बीट, डॉक्टर द्वारा इसका यूज़ इरेगुलर हार्ट बीट में भी देखने को मिलता है, जिसमें हार्ट बीट कम या ज़्यादा होती रहती है और ये चीज़ हमें तभी पता चलती है जब हम ईसीजी टेस्ट करवाते हैं। तो इसके ये कुछ फेमस यूज़ हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और डॉक्टर द्वारा इसका इंजेक्शन के रूप में भी कुछ इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं, जैसे किसी को पैनिक अटैक आ गया हो या झटके बंद नहीं हो रहे हो, टैबलेट देने पर भी उसके झटके या सीजर बंद नहीं हो रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन के रूप में भी फेनेटोइन का यूज़ किया जाता है। और अगर बात की जाए इसके मोड ऑफ एक्शन की, इसके काम करने का तरीका क्या है या बॉडी में कैसे काम करता है, तो फेनेटोइन हमारे ब्रेन से निकलने वाले इम्प्यूल्स होते हैं उसको स्लो डाउन कर देता है। जब हमारे इम्प्यूल्स स्लो डाउन हो जाते हैं तो ब्रेन नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है और झटके या सीजर बंद हो जाते हैं। इम्प्यूल्स ब्रेन से एक तरह से बिजली के झटके जैसे हमारी बॉडी में करंट दौड़ जाता है, तो वही ब्रेन से निकलने वाले इम्प्यूल्स होते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है। और अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पेशेंट में नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट जैसे हेडेक हो गई, नोजिया हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया और फीलिंग स्लीपी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि पेशेंट को लगता है कि उसे फीलिंग स्लीपी मतलब दिन में भी उसे नींद जैसा या आलसी जैसा महसूस होता है। और अगर इसके कुछ फेमस ब्रांड की बात की जाए तो मार्केट में इसका जो सबसे फेमस ब्रांड है वो सिरप में एप्टोइन सस्पेंशन आता है, टैबलेट में एप्टोइन 100 mg 200 mg आता है 120 टैबलेट की, ये एक छोटी डिब्बी होती है और इंजेक्शन एप्टोइन नाम से भी आता है। और अगर डोज की बात की जाए तो बच्चों में जो डोज दिया जाता है वो 4 से 8 mg पर केजी 2 डिवाइडेड डोज में मतलब बीडी डोज में दे सकते हैं। और अगर वहीं एडल्ट में मैक्सिमम 150 mg से 300 mg डेली दे सकते हैं या ओडी और बीडी दोनों दे सकते हैं, दिन में एक बार और सुबह शाम दोनों। ओके गाइस, थैंक यू।